और मेरा निवेदन है संपूर्ण देशवासियों से, मेरी भारत मां के सभी सपूतों से, सभी गौरवान्वित करने वाले आप सभी से निवेदन है, अपनी पत्तल में गुलाब जामुन भले कम हो चलेगा, अपनी थाली में सब्जी भले कम हो चलेगा, पर जूठन खाने दूसरी जगह मत जाना। अपने सनातन धर्म को कभी मत छोड़ना, सनातन धर्म को कभी नहीं छोड़ना। हमारे यहाँ कितने कितने संत, नामदेव जी हैं, गुरु नानक देव जी हैं, संत तुकाराम जी हैं, संत रामकृष्ण परमहंस जी हैं, संत चैतन्य महाप्रभु जी हैं। हमारे भारत के एक एक संत, चाहे वो नामदेव जी महाराज हो, चाहे गुरु नानक देव जी महाराज हो, चाहे संत तुकाराम जी महाराज हो, चाहे चैतन्य महाप्रभु जी हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस जी हो, ये भारत के संतों ने एक ही काम करा है कि सबको जोड़कर एक आनंद का विषय दिया, एक आनंद का प्रदान करना। हमें जोड़ना है, हमारी गलती को हमें छांटना है कि हमारे अपने अपनों से दूर क्यों हो गए, क्योंकि हम अपना उदर भरने में लगे रहे, अपने परिवार को देखने में लगे रहे, पर हम अपने पड़ोसियों को नहीं देखते। थोड़ा सब हमारी बात का लोगों को बुरा बहुत लगता है, और लगेगा और लगता रहे, उसमें कोई विषय वाली बात नहीं है। आदत सी पड़ गई है अब तो थोड़ा पत्थर झेलने की, उसमें कोई टेंशन विषय नहीं है। पर आप लोगों से एक निवेदन जरूर करेंगे, अगर आप स्वीकार करेंगे तो, अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो। हमारा निवेदन आपसे केवल इतना सा है, पहले अपने घर में कौन दुखी है, किसको किस चीज की जरूरत है उसको देखो। फिर अपने पड़ोस में कौन दुखी है, उसको कोई भोजन की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, उसको देखो। पड़ोसी ठीक है तो अपनी गली में देखो, गली में ठीक है तो अपने मोहल्ले में देखो, मोहल्ले में ठीक है तो फिर अपनी कॉलोनी में देखो, कॉलोनी के बाद अपने शहर में देखो, शहर के बाद अपने प्रदेश में देखो, प्रदेश के बाद में अपने भारत की भूमि को देखो। प्रयास यह करो कि अपने पास से शुरुआत करो कि कोई दुखी ना हो। सर्वे भवन्तु सुखी ना। प्रतिदिन एक उपवास चालू करो, एक व्रत चालू करो। वो व्रत तुम्हें भूखे रहने का नहीं है, प्रतिदिन एक उपवास करो कि मुझे 5 लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता लाना है। ये मेरा व्रत है, आज से मैं प्रत्येक 5 व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता लाकर बताऊंगा। कोई दुखी है उसके यहाँ पहुंच गए, बातचीत करी, क्या बात है, क्या टेंशन, बाबा बैठा है, शंकर जी हैं। कल एक प्रश्न में, एक क्रम में, एक पत्र में आया था, एक महिला से एक पड़ोस की महिला ने कह दिया, क्यों दुखी रहती है, क्यों टेंशन में रहती है, अरे क्यों चिंता करना, बाबा है ना। बस आपने अगर किसी को ये बल दे दिया ना कि वो बैठा है, वो तुझे देख रहा है, वो तेरा साथ देने के लिए तैयार है, इतना बल अगर उसके अंदर आ गया ना तो फिर तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आगे निकल ही जाए। हम वो बल नहीं दे पा रहे, हम उसको प्रदान नहीं कर पा रहे। उसके चरणों की सेवा हमें सुख प्रदान करती है। क्या देगी शिव पुराण ये तो हम नहीं कह सकते, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि आप जो कथा सुन रहे हैं, आप जो कथा श्रवण कर रहे हैं, भले टीवी पर सुने हैं, मोबाइल पर सुने, पंडाल में सुने, जो सुन रहे हो ना, जितनी आस और विश्वास लेकर आप यहाँ पहुँचे हो, 2-3 किलोमीटर दूर पैदल चलते चलते यहाँ पहुँचे हो ना, तुम्हारी ये झोली खाली नहीं रहने वाली है, इसको भर देगा मेरा बाबा, ये निश्चित है। हमारे पास में कोई इतना तो तंत्र है ना, हमारे पास में मंत्र है ना, हमारे पास में कोई भभूति है ना, हमारे पास में कोई बेल है ना, हमारे पास में कोई श्रीफल है जो हम आपको दें। हमारे पास तो केवल एक शिव महापुराण की पूरी 24,000 श्लोक का एक मंत्र है, श्री शिवाय नमस्ते। और पूरी पुराण का क्या, 6 शास्त्र निकालो, 18 पुराण निकालो, पूरे वेद निकालो, और पूरे वेद और शास्त्र और पुराण का निचोड़ केवल एक ही है, शंकर जी पर एक लोटा। पार्वती जी ने शिव का अभिषेक किया तो उनको शिव मिले, लक्ष्मी जी ने शंकर का अभिषेक करा तो वो लक्ष्मी नारायण को प्राप्त हुई, नारायण ने शिव जी का अभिषेक करा तो उनको लक्ष्मी मिली। कुबेर चोर थे और वो कुबेर को पद प्राप्त हो गया, वो शिव की कृपा थी। राम जी को अगर लंका पर विजय मिली तो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने से। भगवान कृष्ण के घर में 16,108 रानियां थी, एक भी औलाद नहीं थी। एक एक रानी के साथ गर्गाचार्य बाबा के कहने से पूजन करना प्रारंभ करा शंकर का। 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए शिव जी को जल चढ़ाने से। शंकर को कौन है जिसने नहीं पूछा, हम बस केवल भटक गए थे। हमें लगता था हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ से फायदा हो जाएगा, यहाँ जाएंगे तो यहाँ से फायदा हो जाएगा, वहाँ जाएंगे तो वहाँ से फायदा हो जाएगा। लोगों ने केवल तुम्हारा देखा जाए तो तुम्हारे धन का शोषण करा है कि हमारे पास आ जाओ, हम तुमको अच्छा कर देंगे, हम तुम्हें सुख दे देंगे, हम तुम्हारे घर में ऐसा कर देंगे, हम शांति कर देंगे, हम तुम्हारे घर में ऐसा कर देंगे। लोगों ने केवल तुमसे धन खींचा और उसको पूर्ण तरह से तुम्हारे हृदय से फिर सनातन धर्म दूर होता चला गया कि ये तो सब ढोंगे प्रपंच छले। लोगों ने उसको ये मानना चालू किया। पर धीरे धीरे आप लोगों ने जो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, ये समझ गए आप कि राम जी ने शिव को भजाया, कृष्ण ने शिव को भजाया, जनक जी ने शिव को भजाया, दशरथ जी ने शिव को भजाया, दत्त ने शिव को भजाया, स्वामी समर्थ ने शिव को भजाया, हरि विठल ने शिव को भजाया। ये तुम्हारी समझ में आ गया तो अब जो फल तुम्हें मिलना था तुम्हारे एक लोटा जल चढ़ाने से वो फल तुम्हें मिल रहा है। हमने तो पत्र में पढ़ा था कि उसके गले में 2 गांठ थी, वो बेटा कहता है मेरे गले में 3 गांठ थी, जो मेरे बाबा ने मेरे गले से गांठों को मिटा दिया। अब तुम समझ गए कि शंकर को जल चढ़ाने का फल क्या होता है। हमसे लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी आपकी कथा में इतने लाखों भक्त जाते हैं, सुबह 9 बजे की कथा और ढेर लगा हुआ है, गाड़ियों का अंबारिया रोड पूरा जाम पड़ा हुआ है, लोग पूरे रात इंतजार कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं पूरी रात लोग। एक रात्रि तो लोगों का ऐसा निकलता है, कथा के समापन के 1 दिन पहले की जो रात्रि होती है हम उसको अपनी भाषा में शिवरात्रि कहते हैं।
लोग कहते हैं 5 दिन की कथा में जो चौथे दिन की रात्रि होगी वो शिवरात्रि कहलाएगी, 7वें दिन की कथा में छठे दिन की जो रात्रि रहेगी वो शिवरात्रि कहलाएगी। पूरी रात लोग यहाँ भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, भंडारा चलाने वाले भंडारा चलाते हैं, कोई चाय पिला रहा है, कोई दूध पिला रहा है, कोई नाश्ता कर रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई कुरकुरे बांट रहा है। पूरी रात लोग बांटने का काम करते हैं, भजन करने का काम करते हैं। और दूसरे दिन फिर शिव पुराण की कथा होती है, हम उसको शिवरात्रि कहते हैं। भले महीने में एक शिवरात्रि आती होगी, पर यहाँ शिव महापुराण की कथा में तो जो हर 7 दिन में 5 दिन में जो कथा होती है उसमें हर एक कथा में शिवरात्रि आती ही है। रात्रि का समय भजन का, कीर्तन का, सुबह का समय कथा का होता है। अब तुमने इतना भजन किया, कीर्तन किया, मंत्र जाप किया, पंडाल में बैठकर भगवत नाम लिया और सवेरे तुमने कथा सुनी। जब कथा सुनते हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप के साथ में बाबा से प्रार्थना करते हो, तो बाबा कैसे ना देगा? पूरी रात जगे हो, पूरी रात चले हो, गाड़ी चला चला कर आए हो, भजन करते रहे, तो क्यों नहीं देगा वो? तुम उसके लिए अपना घर परिवार सब छोड़कर कथा के पंडाल में 7 दिन तक पड़े रहे, तो क्या वो कैलाश छोड़कर तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे दरवाजे पर नहीं खड़ा होगा? और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। शिव तत्व है, उसको पाने का एक तरीका हमको मिल गया। अब उस तरीके को हमने जान लिया तो वो परमात्मा हमें मिल गया। मोबाइल पर चलते हो तो कभी कभी रास्ता भटक जाते हो, तो अपने मोबाइल में से गूगल सर्च करते हो और मैप निकालते हो। बोलो सही है? गूगल गाड़ी में जाने का रास्ता बता देता है। गूगल क्या बताएगा? जम के बोलो, गाड़ी से जाने का रास्ता। आजकल ड्राइवर बड़े चतुर हो गए, वो गूगल मैप लगाकर और बोल दो उनको कि हमें श्रीमान जी के जाना, वो उस पर टाइप करके लगा देते हैं और बिल्कुल उसी के दरवाजे पर पहुंचा देते हैं। गूगल गाड़ी से जाने का रास्ता बताता है। गूगल गाड़ी से मंजिल तक पहुंचा देता है। और शिव महापुराण की कथा वो कथा है जो इंसान को इंसान बनाने का रास्ता दिखा देती है। क्योंकि आज के समय में इंसान इंसान नहीं है ना, दिक्कत तो सबसे बड़ी बात यही है। किसी ने अपने नियम नहीं बदले, बस केवल इंसान को छोड़कर। शेर कभी घास नहीं खाता, तुम्हारे बनी में शेर खाता हो तो बात दूसरी है। शेर घास खाएगा? जम के बोलो नहीं। हिरण मांस खाएगा? नहीं। जो शाकाहारी है वो शाकाहारी ही रहा, जो मांसाहारी है वो मांसाहारी ही रहा। शेर घास नहीं खाता, घोड़ा गंदा मांस नहीं खावे। तो ये यहाँ शास्त्र कह रहा है हमारा कि सब अपने अपने नियम में बिल्कुल पक्के हैं। केवल एक इंसान ही ऐसा पैदा हुआ है, इसका कोई भरोसा नहीं, ये कब क्या खा जाए। और खाने को अगर टाइम पे नहीं मिले तो ये बेचारी पत्नी का दिमाग खा जाए। तेरे को तो कोई सुधी नहीं है, तुझे नहीं मालूम मुझे ऑफिस जाना है, तुझे नहीं मालूम मुझे दुकान जाना है, तुझे नहीं मालूम मुझे काम पे जाना है। जो पराठे पहले से बना देना था, बैठी है मोबाइल चला रही है। अगर इसको खाने को नहीं मिले टाइम पे तो ये दिमाग भी खा सकता है। कोई भरोसा नहीं। शेर का भरोसा है कि ये, और फायदा उठाकर कैसे लात मारी जाए ये इंसान जानता है। सांप देखकर समझ जाओगे कि जहरीला है तो दूरी बना लोगे, पर इंसान से कैसे दूरी बनाओगे भाई। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है गूगल गाड़ी का रास्ता दिखाता है और शिव पुराण इंसान को इंसान बनने का रास्ता दिखा देती है कि मनुष्य कैसा होना चाहिए, मानव का जीवन कैसा होना चाहिए। किसके भरोसे रहें? आज जरा जरा सी बच्चियों को घर में अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। भले कोई काका रह रहा हो, कोई रह रहा हो, कोई रह रहा हो, उसके भरोसे नहीं छोड़ सकते। पहचान ही नहीं ना, हम सांप को पहचान सकते, इंसान को कैसे पहचाने? हम ऑफिस जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, किसका भरोसा? कौन का भरोसा? किसके भरोसे जा रहे हैं? हमें नहीं। पर आपसे निवेदन है, दुनिया के आश्रित होकर भले ना चलिए, पर मेरे परमात्मा के, मेरे शिव के आश्रित होकर चलिए। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आप परमात्मा पर आश्रित होकर चलो। मंदिर जा रहे हो, सेवा के भाव से जा रहे हो, सेवा करिए। भोजनशाला में जा रहे हो, सेवा के भाव से जा रहे हो, सेवा करिए। आज मुझे बर्तन मांजने की सेवा करना, आज मुझे रोटी बनाने की सेवा करना, आज मुझे पंडाल में कचरा पड़ा होगा तो उसको बीन कर एक आदमी तो ले जाके डालना, आज मैं खड़ी होकर किसी को गंदगी नहीं करने दूंगी, आज मैं भोजन झूठा नहीं छूटने दूंगा। ये सेवा है। मंदिर जा रहे हो तो मंदिर में सेवा। हम सबसे कहेंगे, जो लोग 7 मार्च से 13 मार्च तक सीहोर रुद्राक्षोत्सव में आने वाले हैं, कथा सुनने आने वाले हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे आप अपना ग्रुप बनाकर 15 लोगों का, 20 लोगों का, जो भी आ रहे हो, ग्रुप बनाकर आओ, सेवा करो।
कचरा पड़ा दिख रहा है, कचरा उठाओ। आपकी ड्रेस कोड बना लो। आप जो 15 लोग आ रहे हैं अपनी अपनी ड्रेस बनाकर अपनी समिति का एक नाम लिखकर कोई भी समिति बनाकर वहां पहुंचो और वहां जाकर सेवा करिए। वहां जाकर कार्यालय पर लिखवाओ कि हम यहाँ से आए और हमारे 15 लोग आए हैं, हम सेवा करेंगे। हम नहीं बताएंगे तुमको कि तुम्हें क्या सेवा करना है। आप अपने दिल से सेवा करो कि मुझे यहाँ कचरा बीनने की सेवा मिली है, मुझे यहाँ बाबा को पानी पिलाने की सेवा मिली है, मुझे यहाँ भक्तों को बिठाने की सेवा मिली है। हम नहीं बोलेंगे, ना बिठले सेवा समिति बोलेगी कि आपको ये करना है। आप खुद सेवा करिए। आज मैं पार्किंग की व्यवस्था संभालूंगा, आज मैं जाने आने वाले भक्तों की व्यवस्था संभालूंगा, मैं यहाँ किसी को गंदगी नहीं करने दूंगा। ये सेवा तुम्हें करना। समिति नहीं बताएगी कि तुम्हें क्या करना, क्योंकि तुम समिति की और समिति तुम्हारी है। तुमको आदेश कैसे देगी? आदेश वो देगा, देवाधिदेव महादेव। आप स्वयं खड़े होकर ये जो इतनी देखो कथा में भक्त आते हैं तो चोट्टे भी आते हैं, और चोट्टों ने कजन कितनी कथाओं में कजन कितनी चैन और मंगलसूत्र काटे। अभी तक तो चोट्टे भी करोड़पति हो गए होते, पर आज तक भी चोट्टे चोट्टे ही हैं। वो सफल ही नहीं हुए, उनका प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा, उनका प्रमोशन ही नहीं है, वो डिमोशन ही हो रहा। इतना चोरने के बाद एक चेन चली गई 80,000 की, एक मंगलसूत्र चले गया 1 लाख का, कोई अंगूठी चली गई, कोई मोबाइल चले गया। ईमानदारी से बोलो, एक कथा में ढेर सारा चोट्टे चुराते हैं और इतना चुराने के बाद भी उनका प्रमोशन नहीं हुआ, वो डिमोशन ही हुआ। वो नीचे चोट्टे की चोट्टे ही रहे। जिसकी चली गई वो आगे बढ़ गया, पर चोर कभी सक्सेस नहीं हुआ, चोर कभी सफल नहीं हुआ। उसकी जिंदगी में रोना लिखा था और वो रो रहा। आप में से ऐसी समिति बना कर आओ कि हम पंडाल के चारों तरफ रहेंगे, देखेंगे, ध्यान रखेंगे। रात्रि को लोग सोते हैं, एक समिति ऐसी बनकर आए कि हम रात्रि को 8-8 घंटे की 4-4 घंटे की ड्यूटी करेंगे। हम रात भर सोएंगे नहीं, हम घूमेंगे पंडाल के आसपास और लोगों को देखेंगे, मुख में सीटी रखेंगे और लोगों को जागने का स्मरण करेंगे कि किसी का सामान ना आ जाए। ये सेवा तुम लोगों को करना है। समिति क्या आप सदस्य, आप बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। आप समिति की और समिति आपकी, आपको तैयार हो कराना है, आपको व्यवस्था कर कराना है। उसमें ना तो हम कहेंगे और ना हम बोलेंगे। आप अपना गुरु बना कराओ, सेवा करो, पानी पिलाऊंगा। और आपसे निवेदन है, इस कथा में बाबा को बोल कर जाना, हमारी झोली में इतना देना, 7 मार्च से 13 मार्च तक जब मैं सीहोर पहुंचूं तो मैं भी पानी की बाटल लोगों को पिला सकूं, लोगों को कुरकुरा बिस्कुट या मिठाई खिला सकूं। इतना देना कि वहां जाकर मैं लुटा सकूं, क्योंकि अब दिन ज्यादा नहीं बचे भोलेनाथ। फरवरी में कथा सुन रहे हैं और मार्च में तुझे मार्च की 7 तारीख के पहले मेरी झोली भंडार से भरना है और मैं वहां जाकर लुटाऊंगी। इतना दे देना मुझे। अगर दिल से कहकर जाओगे तो वो झोली में इतना देगा कि तुम खुद आकर दोनों हाथों से लुटाओगे और कम नहीं होने वाला। ये उसकी कृपा है, ये उसकी उदार था। माघ का महीना है जिसको स्वयं रामचरितमानस में वर्णन किया गया, इसलिए माघ का मेला भराता है। कहां पर भराता है? प्रयागराज में। माघ का मेला भराता है प्रयागराज में। पूरा 1 महीना माघ का महीना उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि प्रयागराज, त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थल पर 3 ये मेला भराता है प्रयागराज। क्यों भराता है? माघ महीने का इतना महत्व क्यों है? कहते हैं माघ महीने में जो हम बाबा को दिल से कहते हैं, श्रवण करते हैं, सुनते हैं, इसलिए लोग मेले में कथा सुनने के लिए जाते हैं। माघ के मेले में लोग कथा का स्मरण करने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, पुण्य करने जाते हैं, भंडारा करने जाते हैं, जाप करने जाते हैं। उसका फल लाखों गुना होता है, उसका फल लाखों गुना। आप आए हो तो बाबा से प्रार्थना करना कि हमारी भी झोली में इतना फल देना कि हम भी दोनों हाथों से लुटाएं। और इस शरीर को हमको भी सौभाग्य मिला है 2 दिन माघ मेले में। माघ का जो अभी महीना चल रहा है, इसमें झारखंड की कथा 9 तारीख को पूरी हो जाएगी। तो 12 तारीख और 13 तारीख, 12 फरवरी और 13 फरवरी माघ महीने में 2 दिन का शिव चर्चा उत्तर प्रदेश वालों के, प्रयागराज वालों के भाग्य में गए हैं। 12 और 13 फरवरी को प्रयागराज में सतुआ बाबा, श्री सतुआ बाबा सेवा शिविर, खाक चौक, माघ मेला, प्रयागराज में 2 दिन का शिव प्रवचन, शिव चर्चा रहेगी, जो कि संपूर्ण मेला वासियों के लिए और प्रयाग वासियों के लिए 2 दिन खाक चौक श्री सतुआ बाबा सेवा शिविर में रहेगी। 2 दिन। कौन कौन सी तारीख है वो? 12, 13 फरवरी त्रिवेणी संगम, माघ का मेला, सुंदर प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। 2 दिन का महासत्संग है। जो माघ मेला के आसपास में रहने वाले हैं, प्रयागराज वासी हैं, वो वहां कथा का अवश्य लाभ लें। 2 दिन शिव चर्चा सुने और अपने जीवन, और इस क्लिप को काटकर सब जनमानस में भी भेजें, जिससे 2 दिन तक लोग उत्तर प्रदेश के जो आसपास के मेला वाले हैं वो कथा का लाभ ले सकें। सुनो, धारण करो, अपने जीवन में उतारो। प्रयागराज में जो कथा का समय रहेगा वो हम झारखंड की कथा में बता देंगे कि कितना, कौन से समय से कितनी बजे से कितनी बजे तक। उसका स्मरण करो, सेवा करो खूब खूब। हमें राजा भैया बता रहे थे कि गुरुजी हम रोज जाकर देखते हैं वहां पर भोजनशाला में तो रोटी बनाने वाली माताएं रोटी बना रही हैं, भाई लोग लगे हैं सेवा में। बर्तन मांजने वालों की जो सेवा चल रही थी बनी में, मैं एक बार आप लोगों से कहूंगा, उसके लिए पहले ताली बजा दो फिर बोलूंगा उसके लिए। केवल बर्तन मांजने वालों की सेवा। बर्तन मांजने वाले इतनी सेवा दे रहे थे कि लोग लाइन में लगे हुए थे कि हमको बर्तन मांजने का मौका मिल जाए, और 10-10 हजार प्लेटें एक बार में माताएं तुरंत साफ कर भेज रही थी। ये बनी के इतिहास में हम लोगों ने इतने कथा है सब जगह करी, पर ऐसी सेवा का क्रम जो बनी में देखने को मिला वो कहीं देखने को नहीं मिला। बहुत सुंदर। बर्तन मांजने वालों की लाइन लगी है, बर्तन सेवा देने वालों को, और आपने तो बर्तन की सेवा करी, आपने तो साफ करा। आपने केवल बर्तन साफ नहीं करा, आपने अपनी जिंदगी के नाते कितने दुख, कितने कष्ट, कितनी बीमारी को साफ कर दिया, केवल सेवा कर, केवल सेवा कर। और यह सेवा का नजारा
हम भी आप लोगों से निवेदन करेंगे, आओ 7 मार्च से 13 मार्च तक कुबेरेश्वर धाम की पवित्र धरा पर, जहां आपका मायका है और मेरे जीजाओं का जहां ससुराल। दिल से बाबा की इतनी सेवा करो कि बाबा के भंडारे से तुम भी भरकर लेकर जाओ, भरकर लेकर। एक भक्ति के बीच को हमें लगाना। तारकासुर को जब भगवान शरणानंद कार्तिकेय जी ने मार दिया, तारकासुर के जब प्राण छूट गए, तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्षकी। ये तीनों ने उपद्रव मचाकर वर प्राप्त कर लिया ब्रह्मा जी से कि हम तीनों मरें तो एक साथ मरें। 3 पुरियां बना दी, उन पुरियों में हम निवास करें। पुरी का मतलब है नगर। तीनों का निवास हो गया। अब तीनों पुरियों में रह रहे थे, ब्रह्मा जी ने तथस्तु कर दिया। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षकी ने वर मांगा कि हम मरे ना। कई लोग ऐसे हैं जो ये सोच कर बैठे हैं कि हम नहीं मरेंगे, तो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, मरना तो पड़ेगा, चाहे तुम हो चाहे सियोर वाला महाराज, कोई भी। कितनी भी गुलाब जामुन खा लो, कितनी भी बादाम खा लो, चाहे कितने भी ब्यूटी पार्लर चलो। वो एक था माइकल जैक्सन, क्या बोलते माइकल जैक्सन, क्या बोलते थे, प्लास्टिक सर्जरी कई बार कराई, 12 डॉक्टरों की टीम उसके पास में रहती थी, जो डॉक्टर बोलते थे वही खाता था। 25 पार्लर वाले उसके कक्ष में रहते थे मात्र उसका डिजाइन करने के लिए। दवाई, गोली, भोजन, रूम सब लिमिट से रखता था। उसके बाद भी इतने डॉक्टर लगे रहते थे, इतने सेवादार लगे रहते थे, तो भी उसको जाना पड़ा। इतना पहलवान दारा सिंह, कोई कहे कि ये इसकी बॉडी जोरदार है, क्या जोरदार बॉडी सॉडी बनाकर रखा है। अच्छे अच्छे सूरमा चले गए, रावण जैसा चले गया, तो अपन तो साधारण व्यक्ति हैं। कंस चले गया, हिरण्यकशिपु गया, हिरण्याक्ष गया, तो आप और हम कोई अमर बूटी खा के पैदा नहीं हुए। जाना सबको है, बस इतना ध्यान रखना। वो कबीरदास जी का दोहा स्मरण में आना चाहिए। कबीरा जब पैदा हुआ, कबीरदास जी कहते हैं, जग हंसे तू रोए, करनी ऐसी कर जाना, करनी ऐसी कर कर जाना, तू हंसे जग रोए। ऐसा कर्म कर कर जाना कि जब यहां से चला जाए तो दुनिया की आंख में आंसू हो कि भैया बहुत अच्छा व्यक्ति था, लोगों की सेवा में लगा रहता था। कोई चला जाए उसके लिए आदर के शब्द थे, झुककर प्रणाम करना, नमन करना, साधुता देना उसका कर्तव्य था। धन बहुत जोड़ लिया, करोड़पति बन गए, लखपति बन गए, गाड़ियां, अंबानियां, दौलत, धन, अगर तुम्हारे पास सब कुछ परमात्मा ने दे दिया, तो अब एक काम करो कि अपने दिल से तुम नम्र होना चालू हो जाओ और लोगों की सेवा करना प्रारंभ कर दो। तुम्हारा भंडारा कभी खाली नहीं होगा। केवल कुर्सी, पद, प्रतिष्ठा रहने पर हम किसी को भोजन कराएं, वो तमता नहीं। कुर्सी हो तो भी भोजन करा और कुर्सी ना हो तो भी भोजन करा, पद हो तो भी भोजन करा और पद ना हो तो भी भोजन करा, प्रतिष्ठा हो तो भी ना हो तो भी करा। बड़े बड़े औहदे पर लोग बैठ जाते हैं और उनसे हम कहते हैं कि भैया देखो, दोनों हाथों से करते चलना, जिंदगी में बीज बोते चलना, बाद में दिक्कत नहीं आएगी। आज मालूम है कुर्सी मिल जाती है ना, कोई मुख्यमंत्री बनकर बैठ गया, कोई अध्यक्ष बनकर बैठ गया, किसी के पास में कोई कुर्सी आ गई, किसी के पास में कोई कुर्सी आ गई, सब पद पर बैठा विराजमान हो गए। जब 5 साल, 10 साल, 15 साल तुम्हारी सत्ता रही, 20 साल तुम्हारी सत्ता रही, 25 साल तुम्हारी सत्ता रही, और वो सत्ता जब धीरे से चली जाती है, तब आंख में आंसू आते हैं कि अब क्या करूं। बैनर में फोटो नहीं होते हैं, हाथ जोड़ने वाले लोग नहीं होते हैं, भैया जी कहने वाला कोई नहीं होता, तब दिल अंदर से कच्छ उठता है। उस जगह पर तुमने जब किसी भूखे को भोजन कराया होता है, किसी प्यासे को पानी पिलाया होता है, किसी की एजुकेशन कराई होती है, किसी बीमार व्यक्ति की दवाई कराई होती है, तुम्हारे नीचे के तुम्हारे सरकारी कर्मचारी भले हट जाएंगे, पर तुमने किसी के लिए करा होगा तो वो तुम्हारे सामने 50 बार सलाम ठोकेंगे। पद है, प्रतिष्ठा है, कुर्सी है, तो उसका उपयोग करो, सदुपयोग करो। तुम्हें भगवान ने इस कुर्सी पर लाकर बिठाया, इस पद पर लाकर बिठाया, उसने सोचकर बिठाया होगा। जैसे दुनिया में ढेर सारे पड़े, किसी को नहीं बिठाया, तुम्हें बिठाया, तो तुम उसका प्रयोग करिए, सही उपयोग करिए, सदुपयोग करिए। कई बहुएं कहती हैं, मेरी सास मुझे दिन भर काम बताती है, और छोटी बहू को बिल्कुल काम नहीं बताती, बड़ी भाभी को बिल्कुल काम नहीं बताती, मेरी सास मुझे काम बताती है। हो सकता है तुम्हारी सास की निगाह में तुम समझदार हो, उसको मालूम है कि कोई नहीं कर सकता, वो मेरी ये बहू कर सकती है, इसलिए काम बताया जाता है। चिड़ो नहीं, चिड़चिड़ मत करो। कभी कभी एक भाई के ऊपर पूरा काम रह जाता है, ये जाएगा ये करके आएगा, ये जाएगा ये करके आएगा, तो भाई भी चिढ़ता है, मैं क्या करूं, इतने सारे घर में सदस्य, इनसे बोल दो। हो सकता है वो काम तेरे हाथ से होना हो। बनी में इतने सारे लोग होंगे, क्या शिव महापुराण की कथा सब करवा सकते थे? नहीं, धन से नहीं, मन भी तो होना चाहिए। जो जयसवाल परिवार ने आज कराई, ये प्रभु ने इनको छाट कर रखा होगा इस कथा को। किसी कार्य के लिए आपको अग्रण्य है, आप मंदिर में झाड़ू लगाना है, हो सकता है भगवान ने आपको छाटा उसके लिए, आप मंदिर में पानी भरना है, भगवान ने छाटा हुआ आपको उसके लिए, आप किसी को लिए कोई कर्म कर रहे हैं, भगवान ने छाटा हुआ। हम ये ना सोचें कि मेरे ऊपर ही सारा वजन आ गया, मैं ही सब कुछ करूं, ना ना ना। 4 कथा ऐसी थी
थोड़ा सा अनुभव है जो हमने देखा वो हम बता रहे हैं। 4 कथा ऐसी थी, हम नाम नहीं बताएंगे, जितने लोग सुन रहे हैं वो सब समझ जाएंगे, और उन कथाओं में यहाँ पर जो है उसमें से भी कुछ लोग वहाँ पहुँचेंगे। 4 कथा ऐसी थी जहाँ पर भोजन बनाने वाले हलवाई, भंडारा करने वाले जितने लोग थे सेवादार, उन्होंने कह दिया था, अरे हमने जब एक दिन पहले हम पहुँचते हैं तो हम उनसे कह देते हैं देखो भंडारा सही चल रहा है ना, अरे गुरुजी आप चिंता मत करो हम सब देख लेंगे, बिल्कुल टेंशन मत। आपका हलवाई से बात हुई है ना? हाँ गुरुजी हम बात कर रहे थे आपकी, हमारे फोन पे बात कर रहे हैं हलवाई से। हमने कहा साहब इतने लोग आएंगे भोजन भंडारा, अरे मैं बैठा हूं बिल्कुल चिंता मत करना, एक रत्ती की भी। जहां जहां हमने पूछा और जिन्होंने कहा मैं बैठा हूं रत्ती भर चिंता मत करना, वहीं पे भोजन भी कम पड़ा, भंडारा भी सही नहीं चल पाया, लोग गिरे भी पड़े। और जहां उसमें से ये नहीं कि उसमें केवल कथा स्थली, उसमें एक बार हमारा सियोर का भी धाम में भी ऐसा रहा। हमने कहा हलवाई साहब से कि तुम वहां से आए हो इतनी दूर से, तुम भोजन, अरे मैं बैठा हूं गुरुजी आप तो आप कथा करो, मैं बिल्कुल सब निपट लूं। और मालूम पर आपके मुख पर रहना चाहिए, गुरुजी बाबा बैठा है ना, भंडारा वो करेगा ना, दुनिया का पेट भरता है तो इन भक्तों का नहीं भरेगा क्या? शब्द होना चाहिए। मैं कथा नहीं करवा रहा हूं, मैं कथा नहीं बांच रहा हूं। आज तक इस व्यासपीठ से हमने नहीं कहा कि सियोर वाला महाराज कथा बांचता है, और हमने आज तक इस व्यासपीठ से नहीं कहा कि कथा का जजमान कथा करा रहा है, और हमने ये भी नहीं कहा कि कथा आप सुन रहे हो, आपको अहंकार नहीं आ जाए कि मैंने 2 कथा सुन ली, मैंने 3 कथा सुन ली, मैंने 4 कथा सुन ली, आपको अहंकार नहीं आना चाहिए। इसलिए कथा बांचने वाला भी शिव, कथा सुनने वाला भी शिव, और कथा करवाने वाला भी शिव, कोई दूसरा नहीं। शिव महापुराण की कथा में, शिव महापुराण के महत्व में आता है, तुम रुका जी कथा कर रहे हैं, ईश्वर जी और गोरा जी कथा सुन रहे हैं। कौन है ईश्वर जी गोरा जी? शिव और पार्वती। तुम रुका जी कौन है? स्वयं शंकर का एक अंश तुम रुकेश्वर महादेव। शिव कथा कर रहे हैं, शिव कथा सुन रहे हैं, शिव कथा करवा रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा, उसके आश्रित हो जाओ। और वो शिव तत्व साधारण नहीं, तारकाक्ष, कमलाक्ष की, विदुम्माली, तीनों। इन्होंने 3 पुरियों का निर्माण भी कर लिया, उसमें रहने भी लगे, पर इन्होंने विचार कर लिया था कि मेरे प्राण नहीं छूटेंगे, हमारे प्राण नहीं जाएंगे, ये इन्होंने सोचा, पर ऐसा नहीं है। शिव कथा कर रही है, आए हो जाना ही है, बस इस शरीर से कोई अच्छा कर्म कर कर चले गए। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर। ये हमारे कर्म की गति का भोग हमको भोगना है। हम पहले भी कथाओं में कहे और आज फिर कहते हैं, वेद पुराण से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। धर्म और शास्त्र से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। अपने घर के बड़ों से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। तुम एक संत साधु से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। सन्यासी तपस्वी से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। तुम अपने रिश्तेदारों से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। कौन कहता है डरो? शिव महापुराण की कथा कहती है तुम किसी से मत डरो, पर इतना ध्यान रखना अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। छुप कर एक बाण मेरे राम जी ने बाली को मारा था, एक बाण छुप कर मारा था, वो बाण का फल भगवान राम को कृष्ण अवतार में चुकाना पड़ा। बाली को छुपकर मारा था, उसी बाली ने छुपकर कृष्ण अवतार में जरा नाम का व्याघ्र बनकर बाण छोड़कर मारा, जो भगवान कृष्ण के पांव के तलवे में लगा। माता जानकी जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा था, तो मां जानकी को कैद में रहना पड़ा। हमारे कर्म की गति का भोग हमको भोगना है। किसी से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो, पर अपने कर्म से जरूर। कर्म का भोग प्रत्येक को भोगना पड़ता है, चाहे वो परमात्मा क्यों ना हो, उसको भी भोगना। कुछ अच्छा करते चलिए जीवन में। मेरे भोलेनाथ जी की कथा ही यही कहती है, शिव महापुराण कथी यही है। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों को समझाया भगवान शंकर ने, तीनों को समझाया। देखो तुमने 3 पुरी बना ली, तुम्हारा 3 महल बस गया, 3 नगर बस गए, तुम 3 नगर में आराम से रहो, अपना आनंद पाओ, भगवत भजन करो, कीर्तन करो, पर वो मानने भी तैयार। उपद्रव पर उपद्रव। भगवान शिव से देवताओं ने विनती करी, शंकर भगवान ने सारे देवताओं से कहा कि तुम पशु बन जाओ। सारे देवता पशु बन गए। शिव उनके पति बन गए। पति का मतलब क्या होता है? भरण पोषण करने वाला। पति का मतलब केवल एक ये नहीं होता कि करवा चौथ पे चलनी में मुंह देख लो।
पति का मतलब होता है भरण पोषण जो कर रहा है, तुमको साध कर चलना, व्यवस्थाएं करना, बच्चों को संभालना, सब कुछ, बच्चों की पढ़ाई का स्मरण करना। देखो पिता में और माता में एक बहुत बड़ा अंतर है मेरी जीजी और मेरे जीजा। पिता और माता में सबसे बड़ा अंतर यह है कि पिता बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे, पिता अच्छी कमाई करे, बच्चों को अच्छी ट्यूशन दे, पिता बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाए, पिता बच्चों को परिवार को अच्छा भोजन कराए, यह पिता का काम है। और माता का काम है, पिता से ज्यादा काम है माता का। माता का काम है केवल बच्चों को बड़ा नहीं करना है, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना है, यह माता का काम। कल कथा में आपको कहा था माता क्या है, जम के बोलो जरा, निर्माता। कल की कथा में था और आप लोगों ने याद रखा, आपको धन्यवाद। माता कौन है? निर्माता। अच्छे युग की, अच्छे राष्ट्र की, अच्छे धर्म की, अच्छे भजन की, अच्छे संस्कारों की अगर कोई निर्माता है तो वो घर की माता। घर में रहने वाली माता एक अच्छी निर्माता होती है, अपने बेटा बेटी को अच्छा ज्ञान प्रदान कर। पर कई माताएं ऐसी भी होती हैं जो अच्छा ज्ञान देने की जगह ये ज्ञान दे देती हैं, तेरे से जितना बने उतना कर लिया कर, बाकी का भोजन बना के अपने कमरे में ले जाके चर लिया कर, खा। ये निर्माता नहीं है, इसको फिर निर्माता नहीं कहेंगे। माता निर्माता होती है पर वो कार्य को प्रबल रूप से जनमानस तक पहुंचाए, वो निर्माता। देवी भागवत पढ़ी आप लोगों ने? किसी ने पढ़ी हो तो हाथ उठाओ जरा। पढ़ी है बहुत सारे लोगों ने। देखो देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया, जब सारे देवता मिलकर थक जाते हैं तब सारे देवता मिलकर माता के पास जाते हैं, पार्वती जी के पास में, दुर्गा जी के पास में, देवी जी के पास में जाते हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक व्यक्ति की कुल देवी होती है। कुल देवी होती है कि नहीं होती? प्रत्येक व्यक्ति की कुल देवी होती है। कुल देवी मतलब अपने मन की बात कहने के लिए अपनी माता के पास जाना। अब जब सारे देवता जब नाराज हो जाते हैं, सारे देवता जब कष्ट में आ जाते हैं, तो सबकी सब माता पार्वती जी के पास में जाते हैं, दुर्गा भवानी के पास जाते हैं, देवी जी के पास जाते हैं, उनके पास जाकर प्रार्थना करते हैं, उनसे जाकर विनती करते हैं। और उनसे जाकर प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, माँ हम ये तकलीफ में हैं, आप कृपा करिए। तब माता उनको राह देती है और शिव जी की शरण में पहुंचा देती है। राह देना ये माता का काम है। बच्चे को 500 रुपए चाहिए, माँ के पास में नहीं है, माँ के पास में बेटा का करे, मम्मी कुछ भी हो मुझे 500 रुपए चाहिए, मेरे स्कूल में फंक्शन है, माँ मुझे 500 रुपए दे। अब हम माँ कहती है मेरे पास कहां से आए, माँ तू कोई कैसे भी कर मुझे 500 रुपए दे। माँ कहती है तू पिताजी के पास जा, पापा मुझे 500 रुपए देंगे, 500 जूता मार देंगे। पहले कितना डर लगता था ना पापा से अपने मन की बात कहने में। आज के जमाने में तो जरा जरा से बच्चे पिताजी के पास जाकर एप्पल का दिला दो, मुझे आईफोन चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए मतलब चाहिए। और पहले कितना नियम था कि पिताजी के पास जाकर डायरेक्ट बोल नहीं सकते थे। और आज के जमाने में तो एक नया वो हो गया कि बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते, मार नहीं सकते, ठोक नहीं सकते। पहले ऐसा कोई सा त्योहार नहीं जाता था जो घर में घंटा नहीं बजता था। ऐसा कोई त्योहार नहीं जाता था जिसमें बच्चों की ठुकाई नहीं होती थी। माँ 500 रुपए चाहिए, पापा के पास जा, पापा नहीं देंगे। माँ कहती है तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ, तू जा, मैं अभी आई पीछे से। बेटा गया, पापा से कहा 500 रुपए, चिल्ला के दौड़े, काय को 500 रुपए अभी तो दिया था, थोड़ा दिन पहले 300 रुपए दिया था, तेरे को कहां छोड़ के आया? अभी मैंने तेरे को 200 रुपए जमा कर दिए स्कूल में, वो कहां छोड़ के आया? पिताजी ने चिल्लाया, इतने में पीछे से पल्लू रख के आ गई जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी। माँ आते सी बोली, देखो बच्चे हैं, काम बढ़ता रहता है, स्कूल में इनकी शान थोड़ी ना नीचे गिरेगी, और आपके बेटे हैं, लोग क्या कहेंगे, 500 रुपए दे। अब उसने जो स्माइल देके बोला ना, हम कई बार पहले भी बोले हैं, ए जी तो खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी। गए, अब दे इनको 500 रुपए दो। पिताजी ने जेब में से, वो मेरी कोट वाली जेब में रखे, निकाल कर दे दे, 500 रुपए निकाल तुरंत प्राप्त। मां जब देवताओं भी कष्ट में आ जाते थे तो माता दुर्गा भवानी के पास जाते थे, पार्वती जी से जाकर विनती करते, माता पार्वती उनको शिव की शरण में ले जाती। सब डरते कांपते, शंकर रुद्र हैं, शिव क्रोधी हैं। पार्वती जी कहती हैं ऐसा क्रोध नहीं आता, तुम जाओ सब लोग शरण में जाकर बोलो, विनती करो, नमन करो, जाओ चल के बोलो। सामने जाकर उनसे विनती करी, पार्वती जी आकर खड़ी हो जाती हैं और आके कहती हैं कि प्रभु स्वीकार करो। हम जब शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वो जल सबसे पहले चढ़ा हुआ जल कहां आता है? जम के बोलो, पार्वती जी के हस्तकमल। फिर वो जल आगे बढ़ता है। जब हम जल चढ़ाते हैं, ये पार्वती जी का जो हस्तकमल है, इस हस्तकमल पर जल आता है, फिर जल आगे बढ़ता है। हमारे मन की मनोकामना पूरी क्यों होती है? हम बाबा को जल चढ़ाते हैं, आचमन करते हैं, हम बेलपत्री लेते हैं, खाते हैं, हम बाबा से प्रार्थना करते हैं, बाबा मेरे मन की बात यह है। क्यों सिद्ध होती है? क्यों सिद्ध होती है? क्योंकि हम पार्वती जी को जल नहीं दे रहे हैं, हम शिव जी को दे रहे हैं। शिव जी का चढ़ा हुआ जल पार्वती जी के पास में गया, पार्वती जी ने हमारे मन की बात उसी समय पर महादेव से कही और हमारा कार्य सफल हो गया। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। बस आपने कहा और उसने स्वीकार, आपने कहा और उन्होंने पाया। यह श्रेष्ठता है। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम, माली, कमलाक्ष, इन तीनों का संहार। महादेव जी ने कहा मैं पशुपति नाथ बनूंगा, मैं तुम्हारा पति बनूंगा, तुम पशु बनो। 33 कोटि देवता पशु बन गए, वो उनके पति बन गए, वो उनके पति है। 33 कोटि देवता पशु। अब पति का काम है भरण पोषण करना। शिव जी पशुओं के भी देवता हैं,
पक्षियों के भी देवता हैं शिव जी। शंकर भगवान पक्षियों के भी देवता हैं, क्योंकि शंकर भगवान ने एक रूप लिया था श्रम्भेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं? श्रम्भेश्वर। पक्षियों के भी देवता हैं, पशुओं के भी देवता हैं। बीच में जब राजस्थान में कथा चल रही थी सालासर जी में, उस समय पर एक बीमारी चल रही थी पशुओं में, लुम्पी की बीमारी, जिसमें गायों के शरीर में गांठ पड़ जाती थी, फुंसियां हो जाती थी और वो तड़पती थी। जब सालासर जी में कथा करी तो वहां पर हमने उसमें उस समय पर श्रम्भेश्वर महादेव की कथा का वर्णन किया था और कहा था रोटी में बेलपत्र रखकर श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर आप अगर खिलाएंगे तो उस समय आराम लगेगा। और उस समय पर जो लोगों ने खिलाना प्रारंभ करा गाय को, तो गौ माता के शरीर पर लुम्पी की बीमारी अटैक नहीं कर पाई और धीरे धीरे श्रम्भेश्वर महादेव ने गौ माता को ठीक करा। कई गौशालाएं लुम्पी से ग्रसित हो गई थी, वो भी ठीक हुई। श्रम्भेश्वर महादेव ये वो अवतार है शंकर भगवान का, पक्षी का एक अवतार। इसलिए पशुपतिनाथ बने तो पशुओं के देवता हैं, पक्षियों के देवता शंकर जी हैं, क्योंकि वो शंभेश्वर महादेव बने थे। शंभेश्वर महादेव कब बने? जब भगवान ने नरसिंह अवतार लिया, भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और उनका गुस्सा कम नहीं हुआ। गुस्सा कम नहीं हुआ, देवताओं ने शंकर जी से जाकर प्रार्थना करी, नारायण का क्रोध कम नहीं हो रहा, आप संभालिए। भगवान शंकर ने कहा मैं पक्षी का रूप धारण करूंगा, नरसिंह भगवान को, भगवान विष्णु को अपने पंजे से उठाऊंगा और उठाकर उनको बद्रिकाश्रम ले जाऊंगा। भगवान उड़ते उड़ते शंकर भगवान शंभेश्वर बनकर उड़ते उड़ते आए। शंभेश्वर पक्षी का रूप धारण कर उन्होंने भगवान विष्णु को उठाया, नरसिंह भगवान को उठाया, उठाकर ले जाकर उनको अलकनंदा नदी में पटक दिया। अलकनंदा नदी में जैसे ले जाकर डाला, शंकर भगवान के डालते से ही नरसिंह भगवान का क्रोध समाप्त हो गया और उनकी वहीं समाधि लग गई। जो समाधि में लीन हुए 1000 वर्ष हो गए। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को ढूंढने के लिए निकली, मेरे प्रभु कहाँ हैं, मेरे प्रभु कहाँ हैं? तब मालूम पड़ा कि वो अलकनंदा नदी में तप कर रहे हैं। जब लक्ष्मी जी ने जाकर विनय करा, प्रभु आप वापिस बैकुंठ चलिए, भगवान नरसिंह ने कहा मैं चल तो चलूं, पर मेरा मन बिना बद्रिकाश्रम के रहेगा नहीं, इसलिए मैं क्या करूं? लक्ष्मी जी ने कहा आप एक शिला के रूप में यहाँ विराजमान हो जाओ। अगर आप लोग बद्रीनाथ गए होंगे, बद्रीनाथ के पुल पे से आप मंदिर के लिए जब जाते हैं तो पुल पर खड़े होकर राइट में तापत कुंड, जहां पानी गर्म होता है, उसके ठीक नीचे की ओर दर्शन करेंगे तो वहां पर एक जिस शिला का नाम नरसिंह शिला है, भगवान नारायण नरसिंह शिला के रूप में विराजमान हो गए। नरसिंह शिला के रूप में भगवान विष्णु विराजमान हुए और शिव जी श्रम्भेश्वर बनकर श्रम्भ पक्षी का रूप धारण कर उड़ पड़े, तो उनका नाम श्रम्भेश्वर महादेव हो गया। तो पक्षी के देवता भी शिव हैं, पशु के देवता भी शिव हैं, गंधर्व के देवता भी शिव हैं, मनुष्य के देवता भी शिव हैं, असुरों के देवता भी शिव हैं और देवताओं के देवता भी शिव हैं। देव अधिदेव महादेव है शिव, वो देवों के भी देव हैं, इसलिए उनको महादेव कहा। वो सहज नहीं है, उनको समझना सरल नहीं है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बार बसाए, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रहे हो उठा लो। शिव एक रूप है। भगवान पशुपतिनाथ बनकर भागे, 33 कोटि देवता पशु बनकर भागे, तीनों की पुरियों में प्रवेश कर गए, तीनों को एकत्रित करा। शिव जी ने 3 पुरियों को भस्म करा, शिव जी का नाम त्रिपुरारी बन गया। शंकर का एक नाम प्रकट हो गया त्रिपुरारी। तीनों का संहार करा। शिव जी के ऊपर तारकाक्ष विदुमाली कमलाक्ष की ने प्रहार करा, शीश कटकर नेपाल में गया तो पशुपतिनाथ कहलाया। धड़ केदार में पड़ा, केदारेश्वर। ऐसे पशुपतिनाथ